देखिए आंख जो होता है हम लोग के, ध्यान समझिएगा आंख कैसे काम करता है। सबसे पहले जो प्रकाश पड़े है, प्रकाश से कुछ मिलता जुलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कोई चीज को जब देखते हैं तो क्या होता है, किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उस पर से क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है आपको? जैसे हमारी आंख है, क्या है हमारी आंख? हमारी नहीं है, ऐसे हमको थोड़ा होगा, ये इतना बड़ा नहीं होगा, इसे आपको समझाने को होता है। ठीक है, ये आंख है। अब अरे तो सूर्य के प्रकाश है, क्या सूर्य के प्रकाश, तो प्रकाश से थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं इसीलिए कि थोड़ा सा आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ठीक ना, ये आपको हो गया। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश आपको पता है किसी वस्तु को हम कब देखते हैं, जब प्रकाश होता है। यानी प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। पहले चैप्टर पढ़े कि ना पढ़े हैं? तो इसको जब किसी वस्तु को मान लीजिए ईंट है या कोई चीज है, गमला है या कुछ चीज है, इसको हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश रहता है। तो सूर्य का प्रकाश आता तो आपन होगा, ये सब परिवर्तन लौट के आएगा ना, तब हम लोग देख पाते हैं। लेकिन आंख कैसे देख पाता है, आंख में क्या चीज ऐसा ऐसा है, आज हम आंख के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आंख में देखिए, आंख जो है एक प्रकृति में अद्भुत, अद्भुत मतलब क्या कहते हैं, क्या बात है, अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र बना हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा जब आंख के बात जब हो जाता है तो आंख आप देखिएगा थोड़ा सा आप इसे गोलीय करके और थोड़ा सा आगे के जो होगा आपका उभरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? आपको उभरा हुआ रहेगा। आपका बुक में भी दिया हुआ फिगर है, और ऐसे हमको फिगर पूरा अच्छा से नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी हम बनाने की कोशिश कर देते हैं हल्का फुल्का। ठीक है ना, एक मोटा मोटी बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का आपका उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसी के बीच में आपको देखिएगा इस तरह का आपका लेंस रहता है या कुछ पकड़ा हुआ रहता है, इस सभी को नाम पड़िएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अगर पूछेगा आपको कि मानव नेत्र में जो प्रकाशीय यंत्र बना रहता है प्रकृति का, वो कौन सा लेंस रहता है? तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है आपको? उत्तल लेंस, है ना, आपको उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बना होता है? उत्तल लेंस। और आप कभी सुने हैं ना कि आंख दान करते हैं, आंख दान करते हैं, सुने कि ना सुने हैं? इसे आंख दान करता है लोग, तो आंख नहीं दान करते, आंख का जो भाग होता है उसको हम दान करते हैं। उस भाग को नाम है कॉर्निया। क्या नाम है आपको? कॉर्निया। तो अब पूछेगा आपको क्वेश्चन बनेगा वहां पर कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो क्या बोलेगा? कॉर्निया, है ना। ए दान करने वाला भाग है, दान करने वाले लड़का का और बहू, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, अब बात आता है कि अब हम किसी वस्तु को जब देखते हैं इधर से जाएगा प्रकाश, तो जो आपको हमको कैमरा की तरह, कैमरा देखे ना, फोटो खींचने वाला कैमरा, अब तो नॉर्मल हो गया तो मोबाइल से कोई फोटो बना लेता है। कैमरा देखें शादी भी हम जो भी आता है वो कैमरा, वो आगे के जो लगा हुआ था ना उस सेटर की तो तरह कौन कार्य करता है? तो पुतली। कौन करता है आपको? देखिएगा पुतली, पलके झुकाते ना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। तो पुतली आपको क्या बोलेगा? पूछेगा आंख का कौन सा भाग कैमरे के सेटर की तरह कार्य करता है, तो कौन काम करता है? पुतली, सेटर की तरह। ये आपको कोई चीज जब जाता है आंख से गुजरता है, आपको रोकने की जरूरत नहीं, आपने ऑटोमेटिक क्या होता है? बन जाता है, मतलब नीचे डाउन हो जाता है, पता क्या होता है? तो पुतली होता है सेटर की तरह, आंख के कैमरे की भांति काम करता है। जैसे कैमरा में फोटो खिंचाता है तो आपको लाइट मारने के बाद वो होता है पीछे प्रतिबिंब बनाता है ना, सेम आपका इससे देखिए इधर होता है प्रतिबिंब बनता है। तो पूछेगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपको नाम आता है रेटिना। कौन आता है? रेटिना। चाहे पूछे ना मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। और रेटिना के या दूसरा नाम आपको क्या है? आपको दृष्टिपटल। क्या नाम है आपको? दृष्टिपटल। इस सबको पता है? एग्जाम में ज्यादातर अब लेकिन बहुत याद रहता है रेटिना रेटिना, इसीलिए अब घुमा कर देता है दृष्टिपटल। अब लेकिन नहीं से याद करता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो हम लोग दोनों याद कर लेंगे। रेटिना कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आदमी को याद रहता है। अब पहला चीज इसी को बताया जाता है, तो आप याद रखना है कि मानव नेत्र की जो है आंख का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना या दृष्टिपटल। अब आता है कि मानव नेत्र में जो हम लोग प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और उल्टा बनता है। क्या बनता है आपका?
है ना, वास्तविक में क्या बनता है उल्टा। तो पूछेगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, आभासी बनता है कि दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं बनता है। तो कौन बोलिएगा आप लोग? वास्तविक बनता है। क्या बनता है? और उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर या अथी पर, दृष्टि पटल पर। अब आता है कभी कभी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी व्यक्ति जो होता है ना, समय के उम्र घटते हैं अनुसार किसी व्यक्ति को आपको नजदीक दिखाई नहीं देता है, लड़का सुनो, और कहीं दूर की वस्तु दिखाई देता है, या तो हल्का फुल्का भी मतलब दूर नजदीक नॉर्मल दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र जिसको बोलते हैं स्वस्थ, अगर पूछे कि मानव नेत्र स्वस्थ होता है, इसका न्यूनतम दूरी जो होता है स्पष्ट, इसे लगा दीजिएगा, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन में करके दे देगा, लेकिन याद है 25 है ना, फटाक से आपको ऑप्शन में तो पहले ऑप्शन में दे देगा आपको 25 मीटर दे देगा। 25 का दे देगा मीटर, चाहे 25 आपको दे देगा mm, ठीक ना। और फटाक से लड़का लोग मार देता है। चलो 25 तो याद था, लेकिन देखेगा नहीं आगे जाके 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं, मीटर नहीं, किलोमीटर नहीं। हमको याद रखना है कि सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोलेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम बोल देवे तब लड़का, और अगर अधिकतम बोल देवे दूरी तब, तो अधिकतम दूरी कोई बताया नहीं जा सकता है, आपको अनंत होगा। क्या होगा आपको? अनंत। क्या होता है? अनंत चिन्ह ऐसे भी कहीं कहीं दिया रहता है ना, या परिभाषित हर जगह चेंज होता है इसका अनुसार, ठीक ना, मैथड के अनुसार। आप याद रखिएगा, आपको स्पष्ट आंख है, आपको सुनिए पहले, मानव नेत्र का स्वस्थ अगर आंख है तो बोलेगा कि दूर तक कहां तक देख पाइएगा? दूर तक कहां देख पाएगा? आप अनंत कहां देंगे? अनंत। लेकिन अगर किसी वस्तु का स्पष्ट हम देख पाएंगे कब? जब हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर रहेगा, 25 सेंटीमीटर रहेगा, किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, चाहे फिर नजदीक हो जाएगा, आपको दिखाई देगा नहीं, सटा लीजिए नहीं। स्पष्ट हम तभी देख पाएंगे जब हमको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा। आप देख लड़का सुनिए, और यही 25 सेंटीमीटर की दूरी के अनुसार किसी वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है, या उसको दूर नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक में व्यक्ति क्या होता है? दोष होता है। क्या होता है? दोष। तो दोष मुख्यतः पढ़ेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आप बिंदुकता, मिला जुला के 4 को चलेंगे, प्रमुख है। तो चलेंगे हम लोग। दोष कितने होते हैं मानव नेत्र में? 3-4 हो जाते हैं। कितने होते हैं? निकट दृष्टि दोष। कौन? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष और हो गया, और जारा दृष्टि दोष, आप बिंदुकता। 50 करेंगे हम लोग, जारा भी लिख सकते हैं और आप बिंदुकता भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा लड़का, ध्यान सुनो पहले, सब एक बार नहीं होगा, आप समझिएगा। निकट दृष्टि दोष आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। नाम आपको परिभाषा थोड़ा सा फर्क है। आपको लग रहा है निकट दृष्टि दोष है ना, निकट वाला दिखाई नहीं देगा ना, गलत। निकटे वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। परिभाषा इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा देखिएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दोष, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दोष जिसके नजदीक की वस्तु में दिखाई देती है। नजदीक की वस्तु क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु नहीं। दूर की वस्तु नहीं, उसको बाद जोड़ लीजिएगा। देख लो पहले यहाँ, निकट दृष्टि दोष के मतलब ये समझिएगा कि नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा, नहीं, नजदीक के वस्तु में दिखाई देती है किंतु दूर के वस्तु में दिखाई नहीं देती है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि क्या बोलेंगे? तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा, है ना, लेकिन आपके नजदीक के वस्तु में दिखाई नहीं देगा। उसे क्या कहेंगे बोलो? कोई दिक्कत है? गाना बज रहा है अभी।